बैंकिंग और कराधान इसी चैप्टर का बच्चा है ना। चौथा क्वेश्चन देखो, वित्तीय वर्ष 2014-15 में किसी बैंक कर्मचारी की मासिक आय मकान किराया भत्ता को छोड़कर 40,000 रुपये है। अब किसी की वार्षिक आय 40,000 थोड़ी ना होगी, वो मासिक आय है, मासिक आय 40,000 है, मतलब वार्षिक आय हमें निकालना पड़ेगा। एक महीना में 40,000 तो 12 महीना में 4,80,000 होगा। वाह, 4,000 रहता तब 48,000 होता है, ठीक। और 42,000 का क्या करता है, वार्षिक अपने सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करता है। सब लोग सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा कर रहे हैं। 6,000 रुपये का अर्धवार्षिक प्रीमियम LIC देता है। 6,000 रुपये का LIC ये अर्धवार्षिक दे रहा है, मतलब 6 महीने में एक बार और दूसरे 6 महीने में एक बार। एक 6 महीने में 6,000, दूसरे 6 महीने में 6,000, टोटल एक साल में 12,000 बनेगा। जितना भी कैलकुलेट करना है वर्ष में करेंगे ना इस पर। फिर उसके बाद यदि 11 माह के लिए 1,600 रुपये प्रति माह आयकर देता है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में, देखो 11 माह के लिए कितना रुपए दे रहा है, 1,600 रुपये। कर है ना, हाँ भुगतान। तो अंत माह में मतलब सबसे अंतिम में, मान लो जनवरी से स्टार्ट किया तो नवंबर तक दिया कितना, 1,600 रुपये, ठीक। तो लास्ट वाले महीने में कितना रुपए देगा ये हमें पता करना है, मतलब दिसंबर में। समझ आया। आयकर में छूट समस्त बचतों का 100% अधिकतम 1 लाख रुपए है। सारणी पढ़ लेना। 2 लाख मतलब 2.5 लाख से कोई कर नहीं, 2.5 लाख 1 रुपये से 5 लाख तक 10%, 5 लाख 1 से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से भी अधिक हो गया मतलब 30%। दे आयकर का 10% कर योग्य आय 10 लाख रुपए से अधिक हो। यदि 10 लाख रुपए से अधिक है तो दे आयकर का क्या करना पड़ेगा, 10% और देना पड़ेगा। 10 लाख से अधिक है तब। समझ आया। और शिक्षा उपकर का 3%। समझ आया पूरा क्वेश्चन। चलो चौथा, पांचवा दिया है कर्मचारी की मासिक आय कितना रुपए है, 40,000 रुपये। ये तो मासिक है लेकिन हमें वर्ष में चाहिए, तो इसीलिए वार्षिक आय कितना होगा, हाँ वही होगा ना। चार जीरो लगा दो, 4,80,000 रुपये ये होगा। अब जल्दी से देखो खर्च क्या क्या कर रहे हैं। 42,000 रुपये का, हाँ 42,000 रुपये का भविष्य निधि में जमा कर रहे हैं। और वार्षिक है कि अर्धवार्षिक, ना भविष्य निधि वाला वार्षिक है। 6,000 चलो खर्च, पहला सामान्य भविष्य निधि में कितना रुपए जमा किया, 42,000। वार्षिक है कि, हाँ वार्षिक ही है ना, 6 महीने है वार्षिक। और दूसरा हाँ किस पर, LIC अभी घूमते हैं, आता है ना LIC, जानते हो। हाँ LIC जीवन बीमा प्रीमियम कितना रुपए है, हाँ 6,000 अर्ध वार्षिक। तो इसको क्या करेंगे, 6 गुणित 6,000 गुणित 12, ये क्या हो जाएगा वार्षिक। मतलब 12 छक्के, अरे सॉरी अर्धवार्षिक है ना, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। करेंगे तो 6 दूनी 12, 12,000 आया। और हो गया क्या, और खर्च नहीं किया ना। तो कुल खर्च कितना हुआ, कुल खर्च
कुल खर्च मतलब देय राशि ही है ना, मतलब कर्ज क्या बोलते हैं, कर देने के लिए राशि ही निकाल रहे हैं, खर्च। तो कितना रुपए है टोटल? 42,000 रुपये पहले खर्च किया प्लस और 12,000 रुपये, कितना हुआ टोटल? 54,000 रुपये। इतना रुपए क्या किया? खर्च किया। तो शेष राशि कितना रुपए बचेगा? 4,80,000 माइनस 54,000। ये इन क्या हो गया यार आज? कितना बचेगा? घटाओ। 4,80,000 54,000 को माइनस करो, 0 0 0, ये क्या होगा? अरे 6 और ये 2, ये 4, 4,26,000, 4,26,000 रुपये। ये इतना रुपए हुआ। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला गया है देखो। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख तक, 2.5 लाख से मतलब 2.5 लाख रुपए तक क्या है? कोई कर नहीं देना है, लेकिन 2.5 लाख से ऊपर हुआ तब 10%। तो अभी जो हमारा आय है लास्ट में बचा है कितना रुपए है? 4,26,000। ये 2.5 लाख से कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा है। और 5 लाख से ज़्यादा है कि कम है? कम है। तो हमारा कर कितना बनेगा? 10%। मतलब 2.5 लाख से 5 लाख के बीच। चूंकि 2.5 लाख से ऊपर पर कर कितना है? 10%। कर कितना है? 10% होगा। अब हमारा कितना है टोटल? 4,26,000 रुपये है, लेकिन 2.5 लाख रुपए तक कोई कर नहीं है, मतलब इसको बाहर निकालना पड़ेगा फिर से। 4,26,000 माइनस 2,50,000 घटाएं। अरे 1 रुपए को मत देखना, इस पर करना है। कितना है? 2,50,000। ये 0 0 0 6 और 12 में 5 घटाए 7 और 1,76,000। 1,76,000 रुपए। ये हमारा क्या है? कर योग्य राशि। कर योग्य राशि। हमें इसका कितना निकालना है? 10%। या फिर यहाँ भी लिख सकते हो इसी का 10%। निकालें 1,76,000 का 10%। एक 1,76,000 गुणित 10, 1 0 से कटा, कितना बचा? 17,600 रुपये। 17,600 रुपये। ये इतना रुपये बचा है। अब देखो और 5 लाख से हाँ 1 मिनट, शिक्षा उपकर भी लगा है क्या इस पर? कितना? 3%। शिक्षा उपकर 3%। तो 17,600 का 3%, तो 17,600 गुणित 3/100। 3 6 18, 3 7 21 और 1 22, 3 1 3 और 2 5, 528 रुपये। अब कुल कर कितना रुपए बना? कुल देय कर। कुल देय कर पहले कितना रुपए कर दिया? 17,600 रुपये। इतना ही कर दिया है ना, प्लस 528 रुपये। कितना हुआ टोटल? 8 का 8, 2 का 2, 6 और 5 11, 7 और 1 8 और 9 का 9। अरे गलत, 1 मिनट गलत हो गया। 8 का 8 और ये 2 का 2, 6 और 5 11, हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 का 1, 18,128 रुपये। इतना रुपए क्या किया? कर दिया। अब देखो 11 माह तक कितना रुपए कर दे रहा है टोटल? 1,600 रुपये। 11 माह तक 1,600 रुपये।
इसको कहाँ बताऊँ, लिखो पहले। ये हो गया ना, ये वाला लाइन। थोड़ा सा देखो यहाँ से और बचा है। देखो हमें क्या निकालना था, वो 16 रुपये क्या कर रहा है, प्रति माह आय कर देता है 11 महीने तक। हर मतलब 11 महीने तक क्या कर रहा है, 1600 रुपये प्रति माह कर दे रहा है। तो सबसे अंतिम माह हमें कितना रुपए देगा। देखो कर टोटल कितना माह देना रहता है, 12 महीना। 11 महीने तक हर महीने कितना रुपए दिया, 1600 रुपये दिया। तो लास्ट महीने में मतलब 12वें महीने में कितना रुपए देगा, वो हमें ज्ञात करना है। समझ आया, 12वें महीने में कितना रुपए देना है। वाह, 100 रुपये, 100 रुपये देगा। चलो, चूंकि प्रथम 11 माह तक प्रति माह कितना रुपए दिया, 1600 रुपये कर देता है। कर है ना, हाँ। तो एक महीने में कितना दे रहा है, 1600। कितना महीने तक दे रहा है, 11 महीने तक। तो क्या हो जाएगा, 16 गुणित 11 मतलब 1600 गुणित 11। तो 11 छक्के 66, 11 एकम 11, 11 और 6 11 6 17 और 2 जीरो का 2 जीरो, 1,17,600 रुपये। इतना हुआ। देखो 11 महीने में उसने टोटल कितना रुपए कर दिया, 1600। हाँ टोटल एक महीने में दिया 1600 रुपये। कितना महीने तक दिया, 11 महीने तक। तो 11 महीने में टोटल कितना रुपए दिया, 17,600 हुआ। और पूरा साल भर का कर कितना है, 18,128। चूंकि पूरे साल का कर कितना है, 18,128 रुपये। अब मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ। देखो मैं टोटल एक साल में दिया 20,000, एक साल में 20,000। 11 महीने तक मैंने दे दिया 18,000, 11 महीने तक 18,000। तो लास्ट महीने में कितना दूंगा, 2,000 रुपये। कैसे पता चला, माइनस किए। हाँ, कुल दे आयकर में से जो 11 महीने हैं उसको हम माइनस, पूरे में से घटा दो, कितना बनेगा, 18,128 माइनस 17,600 कितना आएगा, घटाओ, 528 रुपये। ये आया आंसर। और ये यहीं से मिल जाता, बट हमें यहाँ तक नहीं, पूरे साल का पहले निकालना पड़ेगा। तब बताना पड़ेगा कि 11 महीने तक दिया तो लास्ट महीने में कितना देगा। समझ आया।